जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल आपको क्रॉसफिट टीवी के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में वेलकम करता हूं। पेशतर इसके कि हम आज के मैसेज को शेयर करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए जो आपने अता कर रखी हैं। पाक खुदावंद, सबसे बड़ी नेमत ये है कि आपने हमें कलाम मुक़द्दस की सूरत में खूबसूरत तोहफ़ा दिया है जिसको हम समझते हैं, जिसका बयान करते हैं। ए पाक खुदावंद, आपका कलाम जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ और असर दिखाता है, आज का कलाम ए पाक खुदावंद ज़िंदगी में असर दिखाए। ए पाक खुदावंद, आपके फरमान के ऐन मुताबिक कि जो आपने हमें सिखाया है कि नेकी करो, और अगर कोई आपके साथ बुराई भी करता है तो उसके साथ भी नेकी करो। और ए पाक खुदावंद, आज का कलाम जो है जो मैं शेयर करने को, इसमें ए पाक खुदावंद मेरी बहुत ज़्यादा मत हिफाजत करें। ए पाक खुदावंद, ख़ास तौर पे मेरे होंठों का ज़िम्मा लें। ए पाक खुदावंद, मैं नहीं बल्कि आप मुझ में होकर इस कलाम का बयान करें। ए पाक खुदावंद, किसी किस्म की भी कोई गलती, कोई कोताही हो और बयान करने में हो तो पाक खुदावंद उससे माफ़ कीजिएगा। ए पाक खुदावंद, आपके आगे मिन्नत करता हूँ, ख़ास तौर पे क्रॉसफिट टीवी के लिए। ए पाक खुदावंद, उन्हें बरकत पे बरकत दे, क्योंकि वो आपकी मनादी में पेश है। यही कुछ मांगता हूँ आपके ज़िंदा जलाली बबरकत और बुज़ुर्ग नाम के वसीला से, आमीन। आज हम याकूब का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत की तलावत करेंगे, जो कि एक बहुत खूबसूरत आयत है और ये हमारी ज़िंदगी का वतीरा है। और ख़ास तौर पर हम ये भी देखते हैं कि मसीह यीशु की तालीम भी हमें यही सिखाती है। तो हम आज की ये जो आयत मुबारका है उसको देखते हैं, और वो है याकूब का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। तो हमें ये नहीं कि हम जितने मर्ज़ी रास्तबाज हो जाए। इस आयत से हम ये सीखते हैं कि हम जितने मर्ज़ी रास्तबाज हो, हमें बहुत ज़्यादा टीचिंग का इल्म हो, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इल्म हो, लेकिन अगर हमें भलाई करने का अंसर नहीं है, हमें भलाई करने का जज्बा नहीं है, तो हमारी रास्तबाजी बेकार है। हम जितना मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, हम जितनी मर्ज़ी बातों को समझ सकते हों, अच्छे से डिलीवर कर सकते हों, हमारी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा शाइस्तगी हो हर लिहाज से, लेकिन हम वो अपने तय वो काम करते हैं। अगर हमारी नेकी और हमारे रास्तबाजी के काम किसी दूसरे के काम नहीं आते, तो वो हमारा मसीह की पैरवी करने में, हमारी वो जो हम मसीह की पैरवी करते हैं वो बिल्कुल बेसूद है। इस चीज़ को हम मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लूका का अंजीली बयान देखते हैं, और उसमें यीशु मसीह के बयान की हुआ पैरेबल जो है, एक तमसील है, उसको देखते हैं। तो जिससे इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ताकि इस आयत को बेहतर से, इसका बिल्कुल वाज़ह तौर पे इसको हम समझ पाएंगे कि खुदावंद खुदा की जो टीचिंग है वो नो डाउट के शरीयत के ऐन मुताबिक है। वो 10 अहकाम हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें यही है कि सबसे पहले दर्जा अपने खुदावंद खुदा को दो, और दूसरा अपने बराबर अपने पड़ोसी को प्यार करो। और अगर जब हम दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों से अच्छा बिहेवियर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी रेस्ट ऑफ द 8 जो कमांडमेंट्स हैं, वो जो 8 अहकामात हैं 10 अहकामात में से, वो फुलफिल हो जाते हैं। लिहाजा हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतर है कि हम वो भी फॉलो करें, या शरीयत के बाकी अहकाम को भी फॉलो करते रहें, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम ये 2 अहकाम जो फर्स्ट 2 हैं, अगर हम इसको देख लें जो अभी मैंने तरतीब से बताए, तो ये अगर हम इसको मान लें, इसके पीछे चले, इसकी पैरवी करें, तो हमें खुदावंद खुदा बहुत सी बरक़ात से नवाजता है, और बल्कि हम खुदावंद खुदा के मकबूल नज़र भी ठहरते हैं। तो आए हम देखते हैं लूका का अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी हम 25 आयत से 38 आयत 37 आयत तक देखेंगे। इसको हम हवाला बहा हवाला पढ़ते जाएंगे, साथ साथ इसकी आयत के हवाले से इसको देखते जाएंगे, तो एक हम इसको ज़्यादा बेहतर से देखते जाएंगे। और इसमें हम कुछ अल्फाज का और कुछ बातों को ख़ास तौर पे इसको मद्देनज़र रखेंगे जो इस टीचिंग में की गई है। तो हम देखते हैं कि लिखा है कि 25 आयत में लिखा है कि देखो, एक
आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने के लिए कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। वो तौरात को जो आलम शरा था, वो जो टीचर ऑफ द लॉ था, वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। हमने उसकी अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो आलम शरा था, शरा के ऊपर अबूर रखता था, शरीयत का उसको बड़े अच्छे से पता था, लेकिन वो जस्ट बजाय कि वो अपना कामों में मसरूर रहता, वो खुदावंद की खुशनुदी हासिल करता, वो खुदावंद को ही अपने आप को वो बड़ा कर रहा था और वो खुदावंद को इंटाइस करने के लिए, वर्गलाने के लिए, उससे पूछने के लिए, उसकी आजमाइश करने के लिए उसके पास जाता और उससे पूछता है कि खुदावंद मैं क्या करूं, या उस्ताद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरूं। तो क्या एक आलम शरा को नहीं पता कि उसे क्या करना है? लेकिन वो सिर्फ आगे बहुत खूबसूरत बयान, क्योंकि खुदा जो हमारे यीशु मसीह हर काम पे कादिर, वो हर चीज़ का, वो दिल और गुर्दों को जांचने वाले थे। वो जानते थे कि ये बंदा क्या कह रहा है, ये शरा का आलम क्या कह रहा है, इसका पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो ये सारी चीज़ों को समझते थे। लिहाजा उन्होंने उससे पूछा, उससे कहा कि तूने तौरात में नहीं पढ़ा? वही सेम बात है कि क्या तू तौरात का, तू इतना मास्टर है, इतना तुझे तौरात के ऊपर अबूर हासिल है, तो अगर तू शरीयत का आलम है, तो शरा का आलम है, तो तू ये इन चीज़ों को मेरे से पूछ रहा है। लेकिन उसने फिर भी उसको बार बार उससे पूछा, तो उसने उसे क्या कहा कि उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल और सारी जान से मोहब्बत रख, और अपनी जान से और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें यहाँ खुदावंद खुदा का इस पैराबल में, इस तमसील में ये पैगाम मिलता है कि हमें जब भी करना है खुदावंद खुदा को अवलीन दर्जा देना है, सबसे पहले टॉप मोस्ट। हमने अगर कोई काम कर रहे हैं तो खुदावंद खुदा को अवलीन दर्जा देना है, ना कि किसी और को। और अगर दुनियावी तौर पे अगर हमने मिलजुल के, जो कि हमें मिलजुल के माशरे में रहना है, और उस माशरे का भी ये एक ऐसा आंसर है कि हमें दूसरों से, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखनी है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि अगर 27वीं आयत में वो ये क्या कहते हैं कि उसने उससे कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। यानी कि जिएगा, यहाँ जीने से मुराद ज़िंदा रहना नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी है। जब खुदावंद खुदा से कुछ चीज़ मांगी जाती है या वो जीने की आस उम्मीद दिलवाते हैं, तो वो दुनियावी उम्मीद की बात नहीं करते, या वो जो उससे वादा करते हैं, आस उम्मीद नहीं, बल्कि जो वादा करते हैं, जो उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, वो हमेशा की अब्दी ज़िंदगी के लिए हैं कि तू जीता रहेगा, ना कि तू थोड़ी ये जो हमारी दायमी उम्रें हैं, या जिस ज़मीन पे हमारा जो एक क़याम है एक मुसाफिर की तरह, वो उसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तू जीता रहेगा, हमेशा की ज़िंदगी जिएगा, तू लंबी उम्र पाएगा, और वो जो ऊपर की है। मगर उसने अपने तय रास्तबार ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? अब वो सिर्फ सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है। खुदावंद खुदा से फरमाते हैं, यीशु ने जवाब में कहा कि मैं कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। यहाँ वो एक पैराबल बयान करते हैं, यहाँ एक वो मिसाल देते हैं, एक तमसील उन्हें बताते हैं, जो कि पैराबल्स का पहले हम देख ले थोड़ा सा एक लुग़वी मतलब ये देख ले कि ये स्पिरिचुअल बातें होती हैं, ये एक दुनियावी बातें नहीं होती, ये स्पिरिचुअल बातें होती हैं। और इसमें ये आम लेवल की बात नहीं होती, ये रूहानियत से भरपूर बात होती है, जिसको समझना आम तौर पे आसान काम नहीं होता। तो वो उससे कहते हैं कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और धमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस रात से जा रहा था और उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उसी जगह आया, वो भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। अब हमने यहाँ दो शख्सियत का, दो इंसानों का हमने हाल देखा है, जो कि काहिन है और एक लावी है।
काहिन जो होते हैं वो भी शरअ के आलिम होते हैं और वो बाखूबी वाकिफ़ होते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। उन्हें सब्बत का पता है, उन्हें हैकल में आने जाने का, उन्हें हर तरह की चीज़ का पता होता है। वो हर चीज़ से छोटी चीज़ को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जब एक रास्ते में एक आदमी जा रहा है, वो उसको जो डाकू हैं जो उससे ज़दोकोप करते हैं वो उसको पकड़ते हैं, मारते हैं। तो वो वहाँ से उसकी बजाय के हेल्प करने के, वो जब उसको देखता है एक मुश्किल पीरियड में, एक क्राइसिस के पीरियड में, तो वो वहाँ से कतरा जाता है। और इसी तरह वो लावी भी, अगर हम देखें तो प्रीस्ट जो होते थे पुराने दौर में, जो काहिन थे, वो अकेले सफ़र नहीं करते थे। वो ऑब्वियसली जब एक हाई प्रीस्ट है वो जा रहा है तो उसके साथ उसके कंपेनियंस भी होंगे, और उस एक मुश्किल रास्ते में से जिससे वो सारे अवेयर थे। अगर हम देखें तो ये रास्ता एक ख़तरनाक रास्ता था जिसमें से डाकू अक्सर नकब लगाकर बैठ जाते थे और किसी राहगीर को पकड़ लेते थे। तो यहाँ क्या है कि एक रास्तबाज जो इंसान है वो है एक प्रीस्ट, वो वहाँ से जाता है और वो इस वजह से कि कहीं मैं भी इसमें मुब्तला ना हो, जो मैं पकड़ा ना जाऊँ, और वो उसकी आवाज़ को नहीं सुनता। आगे चल के हम देखते हैं तो हमने देखा कि उसके कपड़े उसके उतार के उसको मारा पीटा और उसको अदमुआ करके छोड़ गए। तो अब अदमुआ करने से मुराद ये है कि उन्होंने उससे इस हालत में छोड़ दिया, ना तो वो मरा और ना ही वो ज़िंदा था, यानी कि अपनी दर्द में, अपनी मुसीबतों में, अपनी तकलीफ़ में वो करा रहा था। और इसी तरह अगर हम देखें तो वो रास्ते के साइड पे था। अगर हम इसको अज्यूम करने की कोशिश करें तो रास्ते में तो वो हो नहीं सकता, वो साइड पे होगा। तो जब वो उसकी आवाज़ उसने सुनी तो बजाय कि वो उसको, ऑब्वियसली दिल ये मानता है, बात ये समझने को तैयार हो जाती है, दिमाग समझने को तैयार हो जाता है कि वो उसके पास गया, और जब उसने उसको देखा इस हालत में और उसको नेकेड देखा, ऑब्वियसली उसके जब उसके कपड़े उतार दिए तो वो बरहना था। तो उसको हेल्प आउट करने के बजाय उसके पास से, जिसे कहते हैं कतरा के चले जाना, साइड पे होकर से चला गया। सेम वे से इसी तरह एक लावी है। लावी जो होते थे वो गेट कीपर भी हो सकते थे, वो हैकल के दूसरी जो काम थे, जो जिम्मेदारियां थी, ड्यूटीज़ थी, वो भी पूरा करते थे। लेकिन वो भी इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ था। तो लेकिन उसने भी सेम वही एक्ट किया जो कि एक काहिन ने किया। तो लिहाजा हम देखते हैं कि इन दोनों के बाद एक ऐसी शख्सियत आती है जो कि हम आगे 31वीं आयत में पढ़ते हैं कि इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और देखा कि उसे कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उस जगह आया, वो भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैल लगा कर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराहे में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन वो 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और उसकी खबरगिरी करता बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं से घिर गया था, तेरी दानस्त में कौन पड़ोसी था? उसने कहा, वो जिस ने उस पर रहम किया है। यसू ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब हम देखते हैं एक सामरी है। सामरी जो है वो भी खुद को इसराइल के बच्चे कहते हैं, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि सामरियों ने अपना एक अलग टेंपल, एक अलग हैकल बना रखी है और वो उन्होंने कोहे गर्जीम में बना रखी है, और इसी तरह जो यरूशलेम में है वो यहूदियों की है। तो वो आपस में निहायत नफ़रत करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये इसराइल के डिसेंडेंट नहीं, ये उनके बच्चे नहीं। लिहाजा इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा दुश्मनी का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन वो भी खुदावंद की उम्मीद में है। वो कहते हैं कि खुदावंद जब आएंगे तो कोई गर्जीम पे उतरेंगे। ये सामरियों का ऐसा मानना है, और जो इसराइलियों का मानना है, यहूदियों का मानना है, वो ये है कि वो यरूशलेम में उतरेंगे। ये इनका मेन जो है, मेन इनका जो इनका डिस्प्यूट है वो ये है। आगे चल के हम देखते हैं कि वो सामरी जो है वो उसको हेल्प आउट करता है, बावजूद इससे कि यहूदी उससे नफरत करते हैं। वो ये नहीं देखता, वो भी उसकी आवाज़ सुनता है। अब सामरी के ऊपर जिससे यहूदी बेपनाह नफरत करते हैं वो उसको देखता है, और इस हालत में बरहना देखता है तो वो उसके पास जाके
उसको हेल्प आउट करता है। ना सिर्फ हेल्प आउट करता है बल्कि देखे तो वो उसको मैं और तेल भी लगाता है, वो मैं और तेल भी लगाता है। मैं और तेल का यहाँ जो मिक्सचर बनता है वो जब हम किसी को बना के देते हैं या पुराने वक्तों में जो बनाते थे तो वो इसमें ये था कि ये एंटीसेप्टिक बन जाता था, ज़ख्मों को नरम करता था और उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ मिलता था। और जस्ट लाइक ये पेन किलर था, क्योंकि उसके जो इंटरनल ये उसके वो ज़ख्म नहीं थी, इंजरी नहीं थी, ये उसकी एक्सटर्नल थी। और एक्सटर्नल इंजरीज़ में ये चीज़ें जो अप्लाई करते हैं तो इससे फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है। और उसको एक और उसने यहाँ बढ़कर एक और बड़ा काम किया कि उसने खुद ऑब्वियसली देखें कि अगर वो अकेला आ रहा था, हमने पढ़ा कि वो अकेला एक सामरी वहाँ आ रहा था, एक सामरी आ रहा था, इट्स मीन कि अगर एक है तो अकेला है, वो आ रहा था तो उसने उसे अपने गधे पे अपनी सवारी उसको ऑफर कर दी। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी? और वो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, वो देख रहा होगा, वो समझ रहा होगा, या उसके जो उसके खदोखाल होंगे या उनका पहनावा या बालों का जो भी स्टाइल होगा तो वो अच्छे खासे से समझता होगा कि ये एक यहूदी भी हो सकता है, लेकिन उसने या किसी और गैर कौम का भी हो सकता है, किसी भी कौम का हो सकता है, लेकिन उसने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि मैंने नेकी करनी है, मैंने काम करना है। तो उसने उसको हेल्प आउट किया, बल्कि ना सिर्फ हेल्प आउट किया बल्कि जाके उसको सराय में ठहराया भी, और वहाँ जाके उसकी 1 दिन तक तीमारदारी भी की। और नेक्स्ट डे जब वो वहाँ से मूव करता है तो उसको 2 दिनार देता है और कहता है कि जब इसके ऊपर जो भी इस पे अखराजात आते हैं वो इस पे करो, ये मेरे से पैसे ले लो, और बाकी अगर इसके बाद भी अगर इसके ऊपर ज़्यादा आते तो वो आप कर दो। एक प्रॉमिस करके जा रहा है एक ऐसे इंसान के लिए जिससे उससे कुछ भी नहीं। आज हम ये कहते हैं टिट फॉर टैट, अदले का बदला, लेकिन उसको उसके इस अगेंस्ट उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन नहीं थी, पता नहीं उसके बाद वो उसको मिलता भी ना मिलता या दोबारा उनका आमना सामना भी इस जब वो क्योर हो जाता तो उसके बाद उसको ये सारा उसका आमना सामना भी ना हो पाता। लेकिन उसने फिर भी बावजूद इन तमाम चीज़ों के उसको हेल्प आउट किया। तो अब खुदावंद खुदा उसके मुंह से जब वो उसको सारी वो कर देते हैं तो खुदावंद खुदा शरअ के आलम से ये पूछते हैं कि मुझे बताओ कि अब इनमें से उसका पड़ोसी कौन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये देखना कि जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारा हमसाया है, इमीडिएट जो नेक्स्ट डोर नेबर है वही हमारा हमसाया। नहीं, हमें वो काम करना है। उसे नहीं पता था कि ये मेरा नेबर है। क्या हम इस बात से ये समझे कि उस सामरी को ये पता था कि ये मेरा हमसाया है? हमने नहीं पढ़ा, ना बाइबल ऐसा सबूत देती है। और खुदावंद की पैरेबल जो अल्फाज जो हम देख रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वो उसके हमसाया नहीं था, वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर था, एक अजनबी था, लेकिन उसने अजनबी की भी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की। तो हम जब भी नेकी करते हैं हमें आउट ऑफ द वे काम करना है, ना सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के लिए या जिसको हम देख लें कि ये हमारा हमसाया। नहीं जी, हमने असी ते एदी मदद करनी है, असी ते एदा साथ देना, बाकी आंदा नहीं, ये तो हमारा हमसाया नहीं। फ़र्ज़ करें एक आदमी रोड पे पड़ा या कोई दूसरा इतनी मुसीबत में है तो हमें उसको हेल्प आउट करना है, ना कि ये देखें नहीं मुझे हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी को। तो अगर हम कोई चीज़ इसमें से डिड्यूस करते हैं, इसका नतीजा अखज़ करते हैं, तो वो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हर वो बंदा जो मुश्किल में है और आप इस काबिल हैं कि आप उसको हेल्प आउट करें तो आपको उससे हेल्प आउट करना चाहिए। वही आपका पड़ोसी है, वो किसी भी नेशन का है, किसी भी फ़िरके का है, किसी भी जगह पे है। तो अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसकी मदद करें, वही असल में आपका हकीकी पड़ोसी है। हम तो अपने अक्सर औकात ये देखा जाए, हम इसका दूसरा एंगल भी देखते हैं तो हम अपने पड़ोसियों से भी अच्छा बाजुकात हमारा बर्ताव नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है, इधर तो साड़ी बांधी नहीं, अगर हम बाइबल को उसकी सिर्फ इस बात को भी देख लें कि ये हमारा पड़ोसी है तो पड़ोसी की हेल्प करनी है, तो पड़ोसियों से जब हमारी बनती नहीं, तो अगर पड़ोसी मुश्किल में है तो हम तो तब उसकी मदद नहीं करेंगे, हम तो उल्टा उसके ऊपर हंसेंगे कि हम तो कहेंगे मज़ा तो होने ही आया ना, पता तो हूँ गलदा लगा मेरे ना बड़ा खेंदा सी, खुदा ने बदला नहीं लिया। हम कहते हैं कि खुदा ने इससे बदला लिया, खुदा ने बदला नहीं लिया, उसके ऊपर ट्रायल पीरियड था। क्या बता खुदावंद उस वक्त आपको आजमा रहा हो कि आप इस मुश्किल में उसको हेल्प आउट करते हैं कि नहीं। तो ये बात है। तो खुदा ने उसके लास्ट जो ये इस वर्ष को देखे तो उसमें उससे पूछा है तो उसने कहा कि वो जिसने उस पर रहम किया, जिसने उस पर रहम किया। ये जवाब कौन दे रहा है?
خدا کے سوال کرنے کے اوپر شرع کا عالم کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس نے اس پر رحم کیا. رحم مین یہاں یہ نہیں کہ صرف ہم کسی کو نیکی بھی کرنا, کسی کو بھلائی کا, کسی کو راستہ بھی دکھا دینا, یہ بھی بھلائی ہے. کسی کو کسی برے کام سے باز رکھنا, یہ بھی بھلائی ہے. تو اگر ہم نیکی کرنا جانتے ہیں اور نیکی نہیں کرتے تو یہ ہمارا گناہ ہے. ہم نے شروع کی آیت میں پڑھا, جو آج کی ہماری آیت تھی, اس میں ہم نے پڑھا کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نیکی نہیں کرتا وہ اس کا گناہ ہے. تو یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر. ہمیں یہ بار بار یہ تعلیم ملتی ہے خدا کی کہ ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو دوسروں سے بھلائی کرنی ہے. ہمارے خدا نے اس مصیبت میں بھی, اس جگہ پہ بھی, جب وہ ان کو کروسیفائی کر دیا گیا تھا تو ان کو وہ صلیب پہ تھے, تو تب بھی ڈاکو کو اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو ان کا مشن تھا اسی مشن کو لے کے ہم نے چلنا ہے. یہی گریٹ کمیشن ہے کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کے ساتھ, ہم نے اپنے جو بھی اپنی اچھے جیسچرز ہیں, اپنی اچھی ٹیچنگ ہے جو بائبل کی بتائی گئی ہے, اس کو جب ہم فالو کریں گے تو لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ متاثر کریں گے. اور یہی اخلاق سے متاثر کرنے کا نام ہی اپنے نیکی کرنا ہے. اگر ہم نیکی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے اور ڈیلیبریٹلی ہم جان بوجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہم خدا کی ٹیچنگ سے ہٹ جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی شرع کا عالم کہہ لیں, جتنا مرضی ایجوکیٹڈ کہہ لیں, اگر ہم میں رحم نہیں ہے, ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہے کسی کے لیے, تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بعض اوقات ہم دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ خدا اپنے چاہنے والوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. لیکن چاہنے والوں کو ہم صرف اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ خدا اپنے چاہنے والوں کو, پہلے یہ بھی تو اپنے آپ کو شمار کر لے کہ ہم اس کی اس لسٹ میں بھی ہیں چاہنے والوں کے میں کہ نہیں. تو ہمیں خدا کے اگر قریب آنا ہے, اس کی تمام تعلیمات کو اگر غور سے دیکھنا ہے, تو یہی دو اہم احکام ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں گے تو زندگی میں ترقی پائیں گے. اور تبھی ہماری زندگی کا جو فیتھ ہے, جو وہ ہمیں یسوع المسیح پہ رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گڈ ڈیڈز بھی کرنی ہیں. اگر ہم ان گڈ ڈیڈز سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور صرف بائبل پڑھتے ہیں, ہر طرح کے کام کرتے ہیں, اور لیکن نیکی کسی کے ساتھ نہیں کرتے, ہمارے سے لوگ بیزار ہیں, اور ہم اپنے کسی بھائی کو دکھ تکلیف میں رکھتے ہیں, اور اس دکھ تکلیف میں, ہم اس کی پریشانی میں اگر ہم اس کے ہمدرد, اس کے دوست نہیں بنتے, تو ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف دنیاوی زندگی ہو جائے گی. ہم وہ جو پیرابل یسوع المسیح ہمیں یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو انہوں نے ہمیں بتائی, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو اگر ہم نیکی کرنا جانتے ہیں اور نیکی نہیں کرتے تو یہ ہمارا گناہ ہے. تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی امپلائڈ میننگ میں بھی خداوند نے ان سے یہی کہا کہ اگر تم اپنے پڑوسی سے محبت رکھو گے تو سیم وے میں تم بھی ترقی کرو گے, تم بھی خدا کے قریب آؤ گے. ترقی سے مراد یہاں یہ ہے کہ خدا کے پاس آنا, خدا کی قربت کو حاصل کرنا. تو تبھی ہم زندگی میں خدا کے بہت زیادہ قریب آ سکیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں خداوند کی اگر تعلیم کو فالو کرنا ہے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ, تاکہ ان کی اگر کوئی ایسی ہم سے کوئی وہ غلط بات کر بھی دے, بعض اوقات ہم سے کوئی ہمیں کہہ بھی دیتا, ہمیں غصہ لگتا بھی ہے, تو ہمیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے. تو یہی آج کا کلام تھا کہ ہمیں فیتھ اینڈ لائف کے حوالے سے کہ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کہ ہمیں خدا کی تعلیمات کو اولین درجہ دینا ہے, اور دوسرے جو بنی نوع انسان ہیں ان سے بھی ویسے ہی محبت رکھنی ہے جیسی ہمارے یسوع المسیح رکھتے تھے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.